उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक नई बहस छेड़ दी है और मेरा मानना है कि ये बहस काफ़ी पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, कम से कम 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही। और वो बहस है, वो कोई सामान्य बहस नहीं है, वो है संविधान के मुताबिक जो अधिकारों का बंटवारा है न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद के बीच में, विधायिका जिसको कहते हैं, इन तीनों के बीच में संविधान ने स्पष्ट रूप से अधिकारों का बंटवारा किया है कि किसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा। लेकिन अगर 1950 के बाद के घटनाक्रम को देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि न्यायपालिका समय समय पर एग्जीक्यूटिव के यानी कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करती रही है, दखलंदाजी करती रही है और ये अधिकार हड़पती रही है। वो बार बार ये कहते जरूर है सुप्रीम कोर्ट के जज कि कानून बनाना हमारा काम नहीं है, ये काम सरकार का है, लेकिन कानून बनाने की भी कोशिश करते हैं और एग्जीक्यूटिव फैसले में भी शामिल होने की कोशिश करते हैं। ताज़ा मामला जो चल रहा है वो इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को लेकर एक याचिका दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में ये स्पष्ट व्यवस्था है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सरकार संसद से कानून बनाएगी और जब तक संसद से कानून नहीं बनता, सरकार नहीं बनाती कानून, तब तक के लिए एक अस्थायी व्यवस्था की गई कि ये सिलेक्शन पैनल में प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे और उसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश होंगे। उसके बाद एक बैठक हुई जिसमें चुनाव हुआ, उसके बाद सरकार ने संसद से कानून पास कर दिया, कानून बनाया जिसमें कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। उसके अलावा 2 और सदस्य होंगे, एक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और तीसरे सदस्य के रूप में एक केंद्रीय मंत्री। विपक्ष इसको लेकर हंगामा मचा रहा है कि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है उससे जो है समझौता किया जा रहा है और सीजीआई को कमेटी से निकाल दिया गया। सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे 1950 के बाद से लगातार ऐसा होता रहा हो कि सीजीआई उस कमेटी में रहे हों। कभी नहीं हुआ। संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था की थी, 2 बातें कही थी। एक कि चुनाव कैसे होगा, सिलेक्शन पैनल कैसा होगा, इसके बारे में केंद्र सरकार एक कानून बनाएगी, संसद से उस कानून को मंजूरी दिलाएगी। दूसरी बात ये कही कि कमीशन सिंगल मेंबर होगा या मल्टी मेंबर, ये सरकार तय करेगी।